बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सूरह बकरा आयत 9 से 12। आयत 9। वो धोखे देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और अहल ईमान को, और नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को, और इन्हें इसका शूर नहीं है। तफसीर। आयत 9। ज़हन, माइंडसेट। मदीना के मुनाफिकीन ज़ाहिरी तौर पर ईमान का दावी करके अपने दुनियावी मफादात को महफूज करने की कोशिश करते थे, जबकि छिपे तौर पर वो काफिरों के साथ ताल्लुकात कायम रखते थे। हकीकत, द रियलिटी, दो अमली डबल स्टैंडर्ड्स अपना कर उनका मानना था कि वो खुदा और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मौलाना मौदूदी वाज़ेह करते हैं कि ये महज खुद फरीबी है। उनकी मुनाफिकत से उनके अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं होता। वो अपने अखलाकी किरदार को तबाह कर लेते हैं और अपने आप को हकीकी ईमान और सुकून कल्ब से महरूम कर लेते हैं। आयत 10। उनके दिलों में एक रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस झूठ के सबब जो वो बोल रहे थे। तफसीर। आयत 10। मरज, बीमारी। कुरानी इस्तिलाह में बीमारी से मुराद रूहानी और इखलाकी फसाद है, ख़ास तौर पर शक, मुनाफिकत, बज़दली और दुनियावी फ़ायदे की मोहब्बत। अलही मुदाखलत, डिवाइन इंटरवेंशन। तफ़हीम अल कुरान के मुताबिक अल्लाह रूहानी सबब और नतीजे के कानून के ज़रिए उनकी बीमारी को बढ़ाता है। हर बार जब वो झूठ बोलने या धोखा देने का इंतखाब करते हैं तो उनकी सच्चाई की सलाहियत कम हो जाती है, जो उन्हें मज़ीद अंधेरों में धकेल देती है। दर्दनाक सज़ा उनकी मुसलसल बददियांती का फितरी नतीजा है। आयत 11 और 12। आयत 11। और जब उनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत 12। आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मफसद हैं, मगर उन्हें शूर नहीं है। तफसीर। आयत 11 और 12। मुनाफिक का दिफा, द हिपोक्रिट्स डिफेंस। जब भी मुसलमान इस बात की तरफ इशारा करते थे कि उनकी साजिशें, जैसे यहूदी क़ुबैलों या मुनकिरीन के साथ इत्तिहाद करना, इम्मत के इत्तिहाद को तबाह कर रही हैं, तो मुनाफिकीन उसका इनकार कर देते थे। वो दावी करते थे कि उनकी ये दो अमली अमन कायम रखने और ताल्लुकात बेहतर बनाने की एक हिकमत अमली है। पलटवार, द रिवर्सल। मौलाना मौदूदी इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये फासिद, कॉरप्ट अफराद की एक क्लासिक नफ्सियाती खासियत है। इनमें अपने गुनाहों को मानने की अखलाकी जरात नहीं होती, और वो अपने तबाहकिन इक़दामात को अमन और मुसालहत जैसे पुरअसर अल्फाज के पीछे छिपा लेते हैं। अल्लाह उनके दावों को बातिल करार देता है, ये बयान करते हुए कि उनके इक़दामात फितरी तौर पर फसाद और फितना फैलाते हैं, चाहे वो खुद इस बात का एहसास न कर सकें।